17 साल की एक बच्ची जिसका कि पुनर्जन्म हो गया। यमराज के और इस बच्ची के बीच में डॉक्टर विनय गहलोत अड़े रहे। यमराज के पास से ऐसे खींच ली। बच्ची को लगभग 9 दिन हमने वेंटिलेटर पे रखा। बिल्कुल न्यू सोच लिया था जी, बच्ची तो हो ली। तो बेटा बड़े हो गए क्या बनोगे पढ़ लिख के? डॉक्टर ही बने। और आखिर में इन्होंने सफलता भी मिली है। परिवार का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, उन्होंने विश्वास रखा। तो भाई फिलहाल जिस बिटिया को आप देख रहे हो 17 साल की एक बच्ची जिसका कि पुनर्जन्म हो गया, जिसका नाम है शिवानी, जो कि डाकला गांव से है। और फिलहाल ये जो तस्वीर है वो तो हम देखने लग रहे हो आस्था हॉस्पिटल बम्बलिया रोड मातनेल जर्जर है। एक चमत्कार सा हो गया है। फिलहाल जो है डॉक्टर साहब भी मौके पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हॉट सीट पर आ जाओ, क्योंकि ये जो बिटिया है, ये जो बच्ची है, एक तरह से यमराज के दर्शन करके आई है। और फिलहाल यानी कि लगभग न्यू समझ लो कि 6 से 7 दिन, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, 6 से 7 दिन जो है ये बिटिया बेहोश रही। और एक तरह से डॉक्टरों ने समझ लिया, इसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने तो न्यू सोच लिया था कि भाई बच्ची स्वर्ग सिधारगी है और शमशान की तैयारी कर ली थी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 17 साल की शिवानी ठीक हो बेटा। आप यस सर। खाना खा लिया आज का? यस सर। देख लो भाई, इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, इंग्लिश में बात करने लग गई है। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब पूरा नाम? मैं डॉक्टर विनय गहलोत, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ आस्था हॉस्पिटल में। ये बच्ची शिवानी हमारे पास लगभग 22 तारीख को गैस्पिंग स्टेट में, मतलब ये ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं ले पा रही थी, आई थी। हमने इसको तुरंत वेंटिलेटर पर लिया था। एक्सरे कराने पे पता चला बच्ची को सीवियर ARDS है। दोनों फेफड़े काम करना बंद कर गए थे, दोनों फेफड़ों में पानी भरा था और किडनी भी काम नहीं कर रही थी, पेशाब भी नहीं आ रहा था। बच्ची को लगभग 9 दिन हमने वेंटिलेटर पे रखा और उसके बाद अच्छी इम्प्रूवमेंट बच्ची में अब आ रही है। 9 दिन बाद बच्ची को हमने वेंटिलेटर से निकाल दिया है। तो डॉक्टर साहब एक बार तो आप लोगों को भी लगा होगा कि भाई, वो नहीं कहते हैं फिल्मों में डायलॉग होता है बोले ठाकुर तो गियो, एक तरह से बिटिया को न्यू सोच लिया होगा एक बार तो घर वाले कहते पक्की जच गई थी कि भाई अब तो बच्ची नहीं बचेगी। लेकिन डॉक्टरों की मेहनत जो है वो रंग लेकर आई। डॉक्टर साहब की अगर मैं बात करूं तो MBBS हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और उसी की वजह से जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं और हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं हैं उनकी वजह से इस बिटिया का पुनर्जन्म हो गया है। तो बेटा बड़े होके क्या बनोगे पढ़ लिख के? डॉक्टर ही बनेंगे। ये देखो भाई, ये सॉफ्टवेयर अलग ही काम करने लगे अब तो इसमें। ये है आस्था हॉस्पिटल का चमत्कार। ये जो बिटिया है मरीज बन के आई थी और डॉक्टर साहब आपने ऐसी एनर्जी दे दी इसको, अब ये डॉक्टर बनेगी, बड़ी होगी। नहीं, जो ये बीमारी है सीवियर ARDS, इसके अंदर बड़ी हाई मोर्टेलिटी रहती है, बचने का चांस बहुत कम है। लगभग 20 से 25% ही सिर्फ मरीज इसमें सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इस पेशेंट में अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है और वेंटिलेटर से बाहर अब आप देख ही रहे हैं जी। यानी कि वेंटिलेटर से अब ये ICU में लाई जा चुकी है भाई बच्ची। ज़्यादा देर हम भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी ताज़ा इसका बर्थ हुआ है। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। थैंक यू सर। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। तो भाई फिलहाल जो है आस्था हॉस्पिटल जर्जर से ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। और डॉक्टरों की मेहनत की अगर मैं बात करूं, बहुत ही मेहनती टीम है यहाँ डॉक्टरों की। और जो इस बिटिया के जो परिवार वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये ICU है और इसमें इस बच्ची को, क्योंकि अभी पुनर्जन्म हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो बाहर चल के इसके जो परिवार वाले हैं उनसे भी बात करेंगे। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई बच्ची का जो परिवार है वो किस तरह से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि बच्ची का पुनर्जन्म हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और न्यू का आग्रह बोले यार डॉक्टर जो है भाई, डॉक्टर डाकू भी हो सके है और डॉक्टर भगवान का रूप भी हो सके है। तो ये जो है डॉक्टरों की इस मेहनती टीम ने और आस्था अस्पताल ने ये सिद्ध कर दिया है अगर भाई डॉक्टर जो है वाकई में भगवान का रूप हुआ है। परिवार वाले बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बच्ची का पुनर्जन्म हो गया, कैसा महसूस कर रहे हो? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अस्पताल में खर्चा कितना का गया आपका? हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लग गया जी। इसने कहा आखिर भाई हल्दी लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखो। यानी कि भाई आयुष्मान के तहत इस बच्ची का इलाज होया है। जिस बच्ची के लिए परिवार ने न्यू सोच लिया था, लकड़ी इकट्ठी करने लगे थे, न्यू एज। हाँ जी, न्यू इलाज इसका न्यू समझ गए थे आप तो, अभी तो शमशान में लेके हमारा यकीन नहीं था मतलब यह बच्चे की। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है बिटिया का? शिवानी। शिवानी के दादाजी भी मौजूद है हमारे गिले। हाँ जी, किसा महसूस कर रहे हो? बच्ची को पुनर्जन्म दे दिया एक हॉस्पिटल। बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी हम तो। एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे आप लोगों ने, तो न्यू सोच लिया था भाई
बिल्कुल नहीं सोच लिया था जी, बच्ची तो हो ली ऐसा। तो परिवार की खुशी का ठिकाना कोनी भाई। और भाई डायरेक्टर की टीम भी मार्केला मौजूद है जो इस हॉस्पिटल के नुनका बोला ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर को नहीं है डायरेक्टर हैं। तो संदीप जी और अमित भाई, अमित डिगलिया, राम राम जी। राम राम जी आपके दर्शकों को। चेहरे के ऊपर समाई लगी है बच्ची को इस सिचुएशन में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत मेहनत करी है डॉक्टरों की पूरी टीम ने। ये डॉक्टर विनय हैं, विनय गहलोत जो पीडियाट्रिशियन है, और इनके साथ में और भी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। एक समय तो हमें भी ये लग रहा था, और करीब 3-4 दिन तक ये सिचुएशन रही थी भाई, ये लगा था कि शायद ही बच्ची जो बचे, लेकिन आखिर तक जो है ना हिम्मत नहीं आ रही भाई, इसी का परिणाम है। और जो है हमने बाबा जो है खाटू श्याम से भी प्रार्थना करते रहे और परमात्मा का भी नाम लेते रहे, और डॉक्टर्स भी अपना काम करते रहे। और भाई हालांकि इस हॉस्पिटल के बराबर में मंदिर भी है, किस नाम से है? दादा मथुरापुरी जी का मंदिर है। एक आस्था वहाँ है और एक आस्था यहाँ पे है। इस आस्था का ही कमाल है कि बच्ची का पुनर्जन्म हो गया। अमित भाई, ये जो आपका हॉस्पिटल है इसका फ़ायदा आसपास के कितने गांवों को मिलेगा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। जी देखो, यहाँ लगभग आसपास के ना 25 से 30 गांव मतलब यहाँ जो है कवर हो जाते हैं। और मतलब यहाँ से लोगों को झज्जर, रोहतक या और बड़े सेंटरों में गुड़गांव की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है बहुत सारी सुविधाएं, लगभग सारी की सारी सुविधाएं यही अपने जो रूरल एरिया है मातनेल गांव के अंदर ही हमने कराने का प्रयास किया है। मतलब एक सेवा के भाव से ये संस्था हमने चालू यहाँ की है। न्यू कैश कहाँ, खर्चा कम मजबूती ज़्यादा, ये है आस्था हॉस्पिटल का वादा। हाँ जी संदीप भाई, ये जो चमत्कार हुआ है आपके हॉस्पिटल में, इस चमत्कार को क्या कहना चाहो? ये डॉक्टर विनय जी हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत की है लड़के के ऊपर, और इनका कॉन्फिडेंस था, इनको लग रहा था हम इनको बचा लेंगे, और आखिर में इन्होंने सफलता भी मिली है। परिवार का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, उन्होंने विश्वास रखा और अच्छा इलाज किया। यानी कि भाई इस बच्ची का इस तरह की बीमारी थी जिसमें बचने के चांस डॉक्टर साहब बता रहे थे हमारे को 100 में से मात्र 20% ही संभावना होती है डॉक्टर साहब बचने की, वो भी तब जब उसको बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाए। तो आस्था हॉस्पिटल में जो इस बच्ची को ट्रीटमेंट मिला है जिसकी वजह से इसका पुनर्जन्म हुआ है, तो धन्यवाद। संसार क्रांति समूह की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई असली जो मुहिम है न्यूनी का आग्रह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो बेटी है ये शायद पढ़ना तो दूर की बात है, परिवार ने तो इसकी तैयारी बिठा दी थी, लेकिन डॉक्टरों की जो मेहनती टीम है इन्होंने प्रयास करा और इस बच्ची की जो सांसें हैं यमराज के पास से ऐसे खींच ली। क्यों अमित भाई, यमराज के पास से सांसें खींच ली? जी बिल्कुल, हम तो ये कहूँगे कि यमराज के और इस बच्ची के बीच में डॉक्टर विनय गहलोत अड़े रहे और बहुत मेहनत करके जो है ये काम किया है। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने कोई इमरजेंसी फ़ीस नहीं, कोई ओपीडी फ़ीस नहीं, किसी भी डॉक्टर की कोई फ़ीस नहीं, मतलब बिल्कुल एक सेवा के भाव से आयुष्मान कार्ड धारकों का हर तरह का जो भी सरकार की गाइडलाइन है वो सारे के सारे इलाज यहाँ बिल्कुल मुफ्त में किए जाते हैं। चलो भाई, तो हमने इन डॉक्टरों की मेहनत की बात करा या फिर डायरेक्टर की बात करा जो अमित भाई हैं, संदीप भाई हैं, क्या लगा है जिस तरह से बता रहे हैं कि भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी अलग से एक्स्ट्रा पर्ची या उस तरह का सिस्टम को नहीं, और बहुत ही शिद्दत के साथ पेशेंट का इलाज करा जावा है। तो कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी राय जरूर लिख दियो और कर दियो भाई वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर, और बिटिया के लिए आशीर्वादों की बौछार जरूर लिख दियो कि पुनर्जन्म लेके इस बिटिया ने एक जो सपना संजोया है, अगर भाई मैं डॉक्टर बनूंगी तो संसार क्रांति समूह भी इस बिटिया को आशीर्वाद देगा भाई, और वाक्य में यह मेहनत करके अफसर बिटिया बने, डॉक्टर बने। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।